अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक। MSJ रियल एस्टेट के साथ मेरा नाम दानियाल है और आज जो हमारा टॉपिक है वो वंस अगेन DHF वैली है। DHF वैली में एक लफ्ज़ आप लोगों ने सुना होगा लगातार, और जो लोग DHF वैली को फॉलो करते आ रहे हैं वो लोग इस लफ्ज़ से काफ़ी दफ़ा गुज़र चुके होंगे, इस प्रोसेस से काफ़ी दफ़ा गुज़र चुके होंगे और इसको आज मैं एड्रेस करने लगा हूँ, लेकिन एक कम्प्लीटली डिफरेंट स्टाइल में जो आप लोगों ने इससे पहले मेरे ख्याल में नहीं देखा होगा। ये लफ्ज़ है इफ़ेक्टीज़। बेसिकली इफ़ेक्टीज़ हैं क्या, इसकी हिस्ट्री हम थोड़ी सी जानेंगे कि ये क्या हुआ था बेसिकली DHF वैली में जो इतने ज़्यादा इफ़ेक्टीज़ हैं, क्या केसेस चलते रहे हैं। DHF वैली की एम्बेज़लमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। जिन लोगों को एम्बेज़लमेंट का मतलब नहीं पता वो ये वीडियो यहीं पे पॉज करके एक दफ़ा उसको गूगल कर लें, क्योंकि उसका मतलब मैं आसान लफ्ज़ों में नहीं बता सकता। एम्बेज़लमेंट इज़ द परफेक्ट वर्ड जो कि DHF वैली के साथ लगेगा तो आप लोगों को समझ आएगा। DHF वैली में फिर एक और टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे विच इज़ नॉन बैलेट। नॉन बैलेट एक ऐसा टॉपिक है, हम लोग चूँकि अपनी वीडियोस के थ्रू एक ही वर्ड को एड्रेस करते हैं, एक ही टॉपिक को ज़्यादातर एड्रेस करते हैं, एक ही जगह को जाके बार बार दिखाते हैं, विच इज़ बैलेट और बैलेट सेक्टर्स। अब बैलेट सेक्टर्स तो ऑन ग्राउंड डेवलप हैं, लेकिन व्हाट अबाउट नॉन बैलेट फाइल्स, नॉन बैलेट सेक्टर्स। और कुछ लोग तो हमें मैप भी दिखाते हैं नॉन बैलेट सेक्टर्स का, आयरस की जगह भी जाके आप लोगों को दिखाते हैं। तो क्या उसमें कोई हकीकत है या क्या हुआ था और वो कितना प्रोसेस आगे जो है वो लॉन्गेटिविटी की तरफ चला गया था, और उसके बारे में हम सारी आज बात करेंगे। नॉन बैलेट के बारे में जब भी हमने कोई वीडियो अपलोड की है उसके नीचे कमेंट्स की भरमार होती है कि हमें आयरस ब्लॉक के बारे में बताया जाए, हमें लोटस ब्लॉक के बारे में बताया जाए, हमें डैफोडिल के बारे में बताया जाए, या हमें किसी भी ऐसे सेक्टर के बारे में बताया जाए जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट नहीं करता। और कई दफ़ा ये बात भी ज़ाहिर बात है सच है कि बोगनविला है, ब्लूबेल है, ये सारे सेक्टर्स बैलेटेड भी हैं और फिर नॉन बैलेटेड भी हैं। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है, कैसे बैलेट्स होते हैं, ये सारी की सारी डिस्कशन आज हम इसी वीडियो में मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। तो इस वीडियो को 3 हिस्सों में हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला हिस्सा है फाउंडेशन, दूसरा हिस्सा है धटोचा डैम और तीसरा हिस्सा है कंक्लूजन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं फाउंडेशन से। फाउंडेशन से स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि DHF वैली वही प्रोजेक्ट है जिसकी फाउंडेशन बेसिकली रखी गई थी अगस्त 2008 में। यानी आज इस प्रोजेक्ट को जो है वो तकरीबन 14-15 साल गुजर चुके हैं। और इस लॉन्ग अरसे में जिन लोगों ने उस टाइम पे बेसिकली सबमिट कराई थी अपनी एप्लीकेशन, और उसमें उसकी तादाद में मैं आप लोगों को बताता हूँ, और ये फिगर्स कोई मेरे अपने बनाए हुए नहीं है। आप विकीपीडिया पे DHF वैली लिखेंगे तो आपके सामने सारी की सारी हिस्ट्री आ जाएगी, विच आई कम्प्लीटली सर्च्ड, और उसके बाद मैं भी ये वीडियो बना रहा हूँ। 1,10,000 सिविलियंस ने अप्लाई किया, 40,000 आर्मी पर्सनल्स ने अप्लाई किया, और उन सब के सब को ये कहा गया कि आप लोग अपनी डाउन पेमेंट जमा करें। विच इज़ वियर्ड, क्योंकि कभी भी जब भी कोई नई स्कीम लॉन्च होती है तो वो लोग यही करते हैं कि जितनी ज़्यादा एप्लीकेंट्स होते हैं उसमें से कुछ चंद बैलेट करके उनको बोला जाता है कि आप लोग डाउन पेमेंट जमा कराएं, और रेस्ट ऑफ द जो लोग होते हैं उनको उनकी डाउन पेमेंट वापस कर दी जाती है, या कई दफ़ा डाउन पेमेंट नहीं भी दी जाती वापस। लेकिन इसमें DHF वैली में इस तरह हुआ था कि जितने भी एप्लीकेंट्स थे 1,10,000 ये और आर्मी पर्सनल 40,000 डाल के तकरीबन 1.5 लाख एप्लीकेंट्स को कहा गया था कि आप लोगों को प्लॉट दिया जाएगा DHF वैली में बाय एंड ऑफ 2011। 3 साल ये लोग अपनी किस्तें जमा कराते रहे, जितने भी एप्लीकेंट्स थे। 3 साल बाद 2011 को फरवरी में एक कंप्लेंट लॉन्च की गई DHF वैली के अगेंस्ट नैब के थ्रू, और कंप्लेनी का नाम मैं आप लोगों को बताता हूँ कि वो लेफ्टिनेंट कर्नल कमाल साहब थे, जिन्होंने नैब के थ्रू DHF वैली के ऊपर केस किया एम्बेज़लमेंट का, कि DHF वैली ने हमारे सारे पैसे खा के और हमारे जितनी भी लैंड एक्वायर करनी थी और जितनी भी डेवलपमेंट करनी थी अभी तक कुछ भी नहीं की गई। 2011 में DHF वैली रिफ्रेन टू टेक द लास्ट इंस्टॉलमेंट, यानी जितने लोग इंस्टॉलमेंट्स जमा करवा रहे थे 11 की 11 इंस्टॉलमेंट्स उन्होंने पैसे में जमा करवा दी थी DHF वैली की मैनेजमेंट को। वो सारी की सारी DHF वैली ने कहा कि ठीक है, लेकिन उसके बाद जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है वो लेने से इनकार कर दिया गया। अभी भी जो आप लोग फाइल्स देखते हैं नॉन बैलेट, कुछ 11 पेड होती हैं, कुछ 12 पेड होती हैं, तो उसमें 11 पेड की फ़ाइल में कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि DHF ने अभी तक वो किस्त मांगी ही नहीं है। और ये हुआ था 2011 में। फरवरी 2011 में किया हुआ केस जनवरी 2017 तक सुप्रीम कोर्ट में धक्के खाता रहा, अलॉन्ग विद अदर केसेस, जिसमें वो फाइल्स पड़ी रही DHF वैली की, लेकिन कुछ भी उसका नहीं किया गया, ना कोई फ़ैसला सुनाया गया। फर्दर DHF वैली का केस कोर्ट में पड़ा रहा 2017 तक, अलॉन्ग विद अदर केसेस,
जहाँ पे जब तक ये क्लियर हो चुका था कि DHF वैली उन केसेस में से है जिसमें लैंड के इश्यूज़ हैं, जिसमें एम्बेजलमेंट के इश्यूज़ हैं, जिसमें करप्शन के इश्यूज़ हैं, और जितने भी पैसे इन 1.5 लाख लोगों ने इस 3 साल के अरसे में जमा करवाए हैं उसका कुछ अता पता नहीं है। करप्शन की वजह से और एम्बेजलमेंट की वजह से और इस तरह के केसेस की वजह से नैब के थ्रू ये पड़ा रहा, और 2017 तक DHF वैली का कोई इसके ऊपर सुपरविजन नहीं थी, और आप लोगों के पैसे और जितने लोग वहाँ से लेके 2017 तक होल्ड करके बैठे हुए थे पैसे दे के DHF वैली को, उन लोगों के इस टाइम पे उन लोगों को समझ आ चुका था कि वो लोग इफेक्टिव हैं बेसिकली DHA के। DHF वैली की सस्टेनेबिलिटी के लिए पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी एक दरख्वास्त दायर की कि यहाँ पे एक डैम बनाना, जिसका नाम दजोचा के एरिया में बेसिकली वो आता है, तो उसका नाम दजोचा डैम रखा गया। वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे पानी के मसाइल हैं, फिर फर्दर वहाँ पे DHA फेज़ 6 भी डेवलप हो रहा है, DHA फेज़ 5 भी हो रहा है, तो ये डैम एक नीड ऑफ द ऑर थी। और पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट ने ये दरख्वास्त भी दायर की, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन ऑर्डर दिया कि इसकी लैंड एक्वायर की जाए और इसके लिए फ़ंड्स दिए जाएँ, जिसकी वजह से ये लैंड एक्वायर हो और उस पर डैम का काम फौरी किया जाए। अप्रैल 2020 तक डैम की जो लैंड थी वो सिर्फ 12% तक एक्वायर की गई थी। 12% के बाद उस पर लैंड माफियाज़ जो वहाँ पे थे, जो लिटिगेशन डिपार्टमेंट था, जो लिटिगेशन वहाँ पे की गई थी, जो जिन लोगों की ज़मीनें थी वहाँ पे, उन लोगों ने कहा कि हम लोग ज़मीन नहीं देते, जिसकी वजह से डैम ताख़ीर का शिकार हो गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे डैम की जो लैंड का मैप था वो चेंज किया गया और अभी डैम पे काम दोबारा से स्टार्ट हो चुका है। अराउंड 45% ऑफ द एरिया इस टाइम पे एक्वायर कर लिया गया है, जिसको बैलेट फाइल्स बोलते हैं, जिसको बैलेट प्लॉट्स बोलते हैं, जो कि अराउंड 15,000 हैं। लेकिन व्हाट अबाउट नॉन बैलेट फाइल्स? अब नॉन बैलेट फाइल्स की डिस्कशन के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि नॉन बैलेट फाइल्स एक मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट है। इमेजिन करें कि अगर आप लोगों के पास जितने पैसे हैं 2008 में, वो आप DHA के नाम के ऊपर एक DHA की स्कीम में सिर्फ इसलिए लगाते हैं कि बैंक में रखने से अच्छा है कि आपकी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जो है वो ग्रो करे और आप एक्सपोनेंशियली ग्रो करें इसके साथ। लेकिन होता ये है कि उसके ऊपर केसेस चलने लग पड़ते हैं, आप लोग इन्वेस्टमेंट की बजाय डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। और यही कहानी थी DHA वैली की जो इफ़ेक्टिव्स हैं उनकी, और ये इफ़ेक्टिव्स 2008 से लेके 2022 अभी तक ये स्टिल होल्डिंग है इसी पोजीशन पे। अब DHA वैली के नॉन बैलेट की बात कर लेते हैं कि जो लोग हमें बोलते हैं कि यार हम लोगों के पास तो मैप भी अवेलेबल है। तो अगर आप अपने लैपटॉप पे या अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर पे या किसी भी गूगल क्रोम पे आप सर्च करें कि DHA वैली मैप्स, तो आपको सबसे पहले नॉन बैलेट की एक लंबी लाइन नज़र आएगी मैप्स की। अब ये सारे के सारे मैप्स जो हैं ये प्रोविजनल मैप्स थे। प्रोविजनल मैप्स का मतलब है कि ये जब ये नॉन बैलेट जो प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं मैप के ऊपर, जब इनका बैलेट होगा तो ये सारे के सारे मैप्स ख़त्म हो जाएंगे। ये उस टाइम पे एक प्रोविजनली आपको आइडिया देने के लिए कि आयरस ब्लॉक इस तरह का होगा, लोटस ब्लॉक इस तरह का होगा, लेकिन विद टाइम जब डेवलपमेंट होती है तो आपको पता है कि सारे के सारे प्लान्स थोड़े चेंज हो जाते हैं। तो ये सारे के सारे मैप्स ख़त्म हो चुके हैं इस टाइम पे, यानी अगर आप लोग अपने लोटस ब्लॉक पे प्लॉट इस टाइम पे अपने मैप पे देख रहे हैं तो वो उस मैप का कोई फ़ायदा नहीं है। और फिर जो DHA ने नेक्स्ट बैलेट्स किए हैं वो सरचार्ज की बिना पे किए हैं। यानी अगर इस टाइम पे मैं आप लोगों को अपनी लैपटॉप स्क्रीन दिखाऊं तो उसके ऊपर ये आयरस ब्लॉक का मैप है फ़र्ज़ करें, तो ये आयरस ब्लॉक के जितने भी ज़्यादा इस टाइम पे प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं ये बेसिकली उस टाइम पे नॉन बैलेट फाइल्स ही, नॉन बैलेट प्लॉट्स है, ये अभी तक भी हैं। लेकिन जब भी बैलेट होता है ये सारे के सारे मैप्स ख़त्म कर दिए गए हैं। अभी एक नया बैलेट का मैप DHA के पास मौजूद है। अगर आप लोगों के पास बैलेट प्लॉट है तो मैंने पिछली वीडियोस में तरीका बताया हुआ है उसका देखने का, आप DHA में जा सकते हैं, उनके लैंड डिपार्टमेंट में जाके अपना प्लॉट डिमार्क करवा सकते हैं ऑन ग्राउंड लैंड पे। तो ये नॉन बैलेट की डिस्कशन बेसिकली करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेजर चंक ऑफ पीपल के पास नॉन बैलेट फाइल्स हैं और उनको नहीं पता कि वो इस टाइम पे क्या करें, DHA उन्हें किस तरह अकोमोडेट करेगा फर्दर इन द फ्यूचर। इसके पीछे मैंने एक पुरानी वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जनरल नवीद सफदर साहब को बताया था कि जब 2018 में उन्होंने होल्ड संभाला तो उसके बाद DHA वैली की शेप कम्प्लीटली डिफरेंट हो चुकी है। ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये पास्ट की बातें हैं सारी की सारी। अभी जो रीसेंट बैलेट हुआ था वो बेसिकली उन इफेक्टिव्स का बैलेट था जो कि 2008 से प्लॉट लेके बैठे हुए हैं, किस्तें जमा करवा के बैठे हुए हैं DHA के पास, लेकिन उनको अभी तक ये नहीं बताया जा रहा कि वो बैलेट में क्यों नहीं आ रहे। तो वो बहुत ज़्यादा बेसिकली एहतजाज कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका एहतजाज बनता भी है और उनको बहुत ज़्यादा लोग सपोर्ट भी कर रहे थे, जिसकी वजह से DHA ने एक बैलेट का इनेकाद किया जिसमें 1475 के अराउंड एक फ़िगर था जिसमें उनको अकोमोडेट किया गया इन द बैलेट फाइल्स। और वो सारे के सारे 5 मरला के प्लॉट थे, उसमें 8 मरला के प्लॉट शामिल नहीं थे। बहुत ज़्यादा टाइम DHA वैली ने एक हॉल्ट
का इख्तियार किया, एक पॉज रखा है अपनी प्राइसेस में, जो कि बेसिकली 2017 से 2008 से बेसिकली 2017-18 तक था। लेकिन 2018 के बाद DHA वैली ने एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखी है, जिसमें अगर आपके पास नॉन बैलेट का भी प्लॉट था जो कि माइनस में बिकता था, यानी 6 लाख रुपये अगर आप लोगों ने जमा कराया हुआ है, तो बेसिकली 5 लाख रुपये का प्लॉट बिकता था, -1 लाख रुपये में बिकता था। लेकिन इस टाइम पे चूँकि रियल इस्टेट ने एक बहुत ड्रामेटिक चेंज देखा है पिछले 3 सालों में, और उसके अलावा DHA वैली ने एक बड़ा ड्रामेटिक चेंज देखा है। यानी ये वो प्रोजेक्ट था जो कि कंसिडर्ड था कि यहाँ पे करप्शन हुई है, जो कि कंसिडर्ड था कि यहाँ पे ऐसे काम हो चुके हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट नहीं बनती, जिसमें मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया करप्शन के केसेस थे, जिसमें JV केसेस थे, मलिक रियाज इन्वॉल्व था, और उसके अलावा DHA उस तरह से इसमें काम नहीं कर रहा था जिस तरह बाकी फेजेस में कर रहा था। लेकिन इस टाइम पे DHA वैली का रुख तकरीबन यू टर्न की तरफ आ चुका है। नॉन बैलेट की प्राइसेस भी बहुत अच्छी हो चुकी हैं, बैलेट की प्राइसेस आपके सामने हैं। यानी कोई नहीं सोच सकता था कि DHA वैली जैसे एरिया में, जो कि तकरीबन 1,65,000 कनाल पे मुश्तमिल है, उसमें भी आप 8 मरले का प्लॉट 70-75 लाख रुपए में लेंगे या बेचेंगे। तो ये DHA वैली का एक ऐसा फेज़ है जो मेरे ख्याल में एक यू टर्न लेना इस ऐसे फेज़ से जबकि आप डम्प्ड हैं, बड़ा मुश्किल काम था। तो ये DHA वैली की मैनेजमेंट को क्रेडिट जाता है कि इन्होंने एक ऐसे मुश्किल मोड से DHA को टर्न किया है अपने फ़ायदे के लिए भी, बेसिकली लोगों के फ़ायदे के लिए भी बेसिकली, जिसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ है और बहुत सारे लोगों को अभी भी नुकसान है। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।